हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। बौद्ध धर्म को हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और पिछली वीडियोस भी ना देखी हो तो आप वहाँ से पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को भारत के प्राचीन धर्मों में से एक माना गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह धर्म अनंत काल से माना जाता रहा है। हालांकि यह जनमानस से बड़े स्तर पर महावीर स्वामी के बाद फैलता नजर आता है। पहले जैन धर्म इतना नहीं फैला था। महावीर स्वामी के बाद से यह धर्म बहुत ज़्यादा फैल गया था। जैन शब्द को जिन शब्द से निकाला हुआ माना जाता है। जैन शब्द को जिन शब्द से निकाला हुआ माना जाता है। जिन शब्द जी धातु से निकला है। जिन शब्द जी धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जिसका अर्थ होता है जीतना। इस धर्म की परंपरा का निर्वाह तीर्थंकरों के माध्यम से होता हुआ आज के स्वरूप तक पहुंचा है। इस धर्म की परंपरा का निर्वाह जैन धर्म के तीर्थंकरों के माध्यम से होता हुआ आज के स्वरूप तक पहुंचा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले थे ऋषभदेव तथा अंतिम थे महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। ऋषभदेव को आदि भगवान भी कहा जाता है। इस धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए ऋषभदेव को राजा भरत का पिता तक माना जाता है। इस धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए ऋषभदेव को राजा भरत का पिता तक माना जाता है। जैन धर्म में अपने साहित्य पक्ष का भी धनी रहा है। जैन धर्म अपने साहित्य पक्ष का भी धनी रहा है, जो कि इसकी प्राचीनता को पुष्ट करता है। यह धर्म अहिंसा के सिद्धांत को बहुत ही सख्ती से मानता है। इस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हुए। इस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, ये दो संप्रदाय हुए। जैन धर्म के दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर हैं। जैनियों के धार्मिक स्थल को जिनालय कहा जाता है। जैनियों का जो धार्मिक स्थल होता है उसे जिनालय कहा जाता है। जैन धर्म हालांकि प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है, पर जैसा कि हमने जैन धर्म प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस धर्म का उदय महावीर स्वामी के बाद हुआ। जैन धर्म का उदय महावीर स्वामी के बाद हुआ। इसके दौरान अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन भी हुए।
ये सभी परिवर्तन इस धर्म के उदय का कारण भी बने। जो भी परिवर्तन हुए वह सभी परिवर्तन इस धर्म के उदय का कारण बने, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। हम मुख्य कारणों को देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व में ब्राह्मण द्वारा अनेक धार्मिक आडंबर फैलाए जा रहे थे। छठी शताब्दी में ब्राह्मणों द्वारा अनेक आडंबर फैलाए जा रहे थे। इस समय आते आते ऋग्वेद आदि में वर्णित बातों को तोड़ मरोड़ अपने फायदे के लिए प्रयोग किए जाने लगा था। इस समय तक आते आते ऋग्वेद आदि में वर्णित बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए प्रयोग किए जाने लगा था। इस वक्त 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। मैंने आपको पिछली वीडियो में महाजनपदों के बारे में बताया है कि किन 16 जनपदों का उदय हुआ था, किन 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। तो उस वक्त इन 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। अतः सत्ता अपने में शामिल क्षत्रिय वर्ण भले ही सत्ता के शीर्ष पर स्थित पहुंच गए थे, पर अभी भी अनेक स्थानों में ब्राह्मणों को नीचे देखा जाता था। जो क्षत्रिय थे वह भले ही शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी ब्राह्मणों से नीचे देखा जाता था। इस प्रकार सामाजिक रूप से समाज में एक खाई बनने लगी थी। क्षत्रियों ने अभी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध क्षत्रियों ने भी किया था। अगर हम महावीर स्वामी को और उनके समकालीन बुद्ध को भी देखें तो वह भी क्षत्रिय ही थे। देखिए, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वह भी क्षत्रिय थे। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे। वैश्य वर्ण भी इस वक्त तक काफी व्यापक रूप से स्थापित हो गया। आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होने के बावजूद भी वैश्यों का स्थान ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे ही रखा गया। जो वैश्य होते हैं उनको ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे ही रखा गया। वैश्यों का स्थान ब्राह्मण और क्षत्रियों के नीचे तीसरे स्थान पर ही रखा गया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। साथ ही संपत्ति का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ आदि कर्मकांडों के नाम पर लिखा जाता था। जब कोई भी पूजा पाठ हुआ करता था तो हम दान देते हैं। दान में हमने संपत्ति दे दी, है ना, गायों को दान कर दिया, या फिर वस्त्र दान किए, या भूमि दान किया, तो वो सब ब्राह्मणों के ही पास पहुंच जाता था। इसी प्रकार साथ ही संपत्ति का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ कर्मकांडों के नाम पर लिया जाता था, है ना। इस तरह इस वर्ग में भी इस एक तरह का संतोष इस वर्ग में भी एक तरह का असंतोष जरूर व्याप्त था। इस धर्म की प्रवृत्ति ऐसे ना होने के कारण इसे वैश्यों द्वारा संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। शूद्र वर्ण की स्थिति वेदों के बदलते नैरेटिव के साथ दिन पर दिन गिरती चली जा रही थी। जो शूद्र वर्ण की स्थिति थी, या फिर कहें जो शूद्र थे, उनकी स्थिति वेदों में बदलते नैरेटिव के साथ दिन पर दिन गिरती चली जा रही थी। जहां एक और ऋग्वेद में सभी वर्णों का महत्ता को बराबर स्वीकार किया गया, वहीं इस काल तक अपनी स्थिति बदतर हो चली थी। एक वर्ग को कृषकों का था, उसमें बलि प्रथा के कारण असंतोष व्याप्त था। गाय आदि की बलि इस वक्त में दी जाती थी। उस टाइम गायों की बलि दी जाती थी। समय के साथ गाय और बैल पवित्रता के साथ साथ व्यावसायिक रूप से फायदेमंद जानवर बने। पहले गायों की बलि दी जाती थी, लेकिन जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया तो गायों को, बैलों को, है ना, हमने अपने फायदे के लिए उपयोग करना शुरू किया और वह फायदेमंद जानवर बन गए। किसान एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसे
पशु बलि ना हो। जो किसान हुआ करते थे वह एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे किसान बलि ना बने बल्कि उनके उपयोग का साधन बने। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे और यह पहले तीर्थंकर भी थे। इन्हें आदिनाथ भगवान के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन को स्वीकार लिया था। अब पार्श्वनाथ के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, पार्श्वनाथ के द्वारा जो भी शिक्षा दी गई थी, हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। अब देखिए, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, ये शिक्षा पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी ही थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब महावीर स्वामी के पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा, इनकी एक पुत्री भी थी। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी।
महावीर स्वामी के बचपन का नाम महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार लिया था। जब यह 30 वर्ष के हुए तो माता पिता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। इसके बाद 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की। जब इन्होंने सन्यास लिया तो उसके बाद इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को जिम्भ्रक के समीप रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिम्भ्रक के समीप रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय से महावीर, अब देखिए इनको 3 नाम दिए गए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसके बाद इनको जिन, जैसा कि मैं आपको जिन का अर्थ तो बता ही चुकी हूं कि विजेता कहा गया। अहर्त का अर्थ है पूज्य, इन्हें पूज्य भी कहा गया। और निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ भी ये कहलाने लगे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया, जो कि बहुत ही टफ भाषा थी। प्राकृतिक भाषा बहुत ही टफ भाषा है और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जो महावीर के अनुयायी हुआ करते थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। जो महावीर के अनुयायी हुआ करते थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी, जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी वह नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर के जो शिष्य थे
उन्होंने महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों 11 शिष्यों को महावीर स्वामी ने अपने 11 शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया था। जो उनके 11 शिष्य थे उन्हें उन्होंने गणधरों में विभाजित कर दिया था। आर्यशधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश था हुआ। आर्यशधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ। अब प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हम जानते हैं। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। नेक्स्ट है संभव जो कि तृतीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक घोड़ा था। सातवें तीर्थंकर संपार्श्व थे और इनका प्रतीक स्वास्तिक था। संपार्श्व जो कि सातवें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक स्वास्तिक। 16वें तीर्थंकर शांति और इनका प्रतीक हिरण। नेक्स्ट है नामी जो कि 21वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। नेक्स्ट है अरिस्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह शंख। नेक्स्ट है पार्श्व, यह 23वें तीर्थंकर इनके प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें तीर्थंकर तो आपको पता ही है महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह से है। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिस्टनेमी ये दो तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जो अरिस्टनेमी थे उनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए।
भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं में गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत दो संप्रदायों में बट गया। दो संप्रदायों में बट गया। दो संप्रदायों में बट गया। तो वह दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। इन दो संप्रदायों में बट गए थे। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर जो नग्न रहने लगे। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनने लगे और दिगंबर जो नग्न रहने लगे। अब हम जानते हैं जैन संगीतियां। जैन संगीति कौन कौन सी जैन संगीति हुई थी? प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र रहे। दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी वल्लभी, गुजरात में, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण रहे। वल्लभ, गुजरात, अध्यक्ष क्षमा श्रवण। ये दो जैन संगीतियां हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न, चलिए जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से त्रिरत्न थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। त्रिरत्न के अनुसार, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 5 महाव्रत। अब किन 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है? तो अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इन महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। देखो, ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। देखिए, महावीर भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। पुनर्जन्म में महावीर विश्वास किया करते थे एवं कर्मवाद में, पुनर्जन्म में भी विश्वास किया करते थे और कर्मवाद में भी विश्वास किया करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम श्यावाद एवं
अनेकांतवाद किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, जैन धर्म को जो राजा मानते थे वह राजा थे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, मुगवर्ष, चंदेल शासक। जो जैन धर्म को मानते थे वह राजा थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमुकवर्ष एवं चंदेल शासक। ये राजा जैन धर्म को मानते थे। इनके बारे में हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैसूर के गंगवंश में मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। जिस विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया उसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन मंदिर है ना, चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने जैन मंदिर का निर्माण कराया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अब देखिए जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। बहत्तर वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसे निर्वाण कहा गया, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। अब देखिए इनकी 540 में इनका जन्म हुआ था और 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी, जिसे निर्वाण कहा गया। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। हमने बौद्ध धर्म को भी डिस्कस किया और हमने जैन धर्म को भी डिस्कस किया। जैन धर्म के हर एक पॉइंट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आपको आपके हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।